के अंदर जो धारा है उसको अपने दो प्रकार की है वैसे धारा, एक एसी और एक डीसी। जो बैटरियों के द्वारा जो आउटपुट मिलता है वो डीसी डायरेक्ट करंट है, और एसी जो घरों के अंदर आ रही है वो एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किस लिए बोलते हैं? जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। ये समय की रेखा है, इसके साथ में देखो ये यहाँ से चली, इसका मान बढ़ रहा है ना, यहाँ बढ़ गया, अधिकतम हो गया, यहाँ से धीरे धीरे वापस कम हो रहा है। ये जीरो की रेखा, जीरो रेखा आ गया और ये वापस दूसरी दिशा में, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये दूसरी दिशा में। तो यानी जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहा है वो क्या कर रहा है? एसी अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? अल्टरनेटिंग करंट अपने जो सप्लाई आती है वो ये आती है, ठीक। और अपने जो भारत के अंदर जो सप्लाई है एसी की, उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान है। आवर्ती का मान जो है वो कितना है? 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, 50 हर्ट्ज आ रही है। इसका मतलब क्या है? ये एक सेकंड में ये एक चक्कर हो गया, ये दो हो गया, इस प्रकार ये 50 चक्कर लगाती है। एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है? 50 चक्कर लगाती है। अब देखिए यहाँ से ये चक्कर चला, एक चक्कर में यहाँ जीरो है ना, और यहाँ जीरो, एक साइकिल यहाँ जीरो स्टार्ट होके एक साइकिल पूरा करने में कितनी बार? 2 बार जीरो होगी। नहीं, 2 बार जीरो होगी, तो 50 चक्कर लगाई तो कितनी बार जीरो हो जाएगी? 100 बार। 100 बार इसका मान क्या हो गया? जीरो हो गया। कई बार आपको करंट बहुत को लगा होगा, तार लगाते हुए झटका लगा होगा, अपने छूट जाते हैं, ऐसे करंट लगा और छूट जाते, बोलते हैं फेंक दिया। विद्युत कभी नहीं फेंकती है, विद्युत ऊर्जा नहीं फेंकती, विद्युत ऊर्जा के कारण नहीं फेंकते, अपने बल के कारण फेंकते हैं। आपको कोई गर्म चीज, मेरे को ये पता नहीं है गर्म है या ठंडा है, अपने इसको मैंने छुआ, ये गर्म है तो तुरंत आपका हाथ हटता है ना। क्या किसी ने फेंका? किसी ने आदेश दिया आपको? अपना मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र आदेश देकर तुरंत हट जाता है अपना हाथ, हटते ना। वैसे ही जब आपको नुकसान हो रहा है, करंट लग रहा है, जब इसका मान यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ जब जीरो हुआ है, उस समय आप छूट जाते हो, फेंक दिया जाता है। अपने पूरा बल लगाते हैं, छूट जाते हैं। करंट लगने के बाद में एक बार आवाज़ निकलती है, क्योंकि जब तक आपको नुकसान नहीं होता है, डैमेज नहीं होता मस्तिष्क, और उसके बाद डैमेज होना शुरू होता है। इसलिए लाइट के अंदर कभी भी दोनों तारों को नहीं छूना है। कभी भी लाइट पे काम करते समय बगैर इंसुलेटेड औजार, बगैर इंसुलेशन के जूते पहने हुए आपको काम नहीं करना। ये चीज़ समझ में आ गया? वोल्टेज और धारा, ये दो चीज़ समझ में आ गई। तीसरा प्रतिरोध। प्रतिरोध है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा आपने पढ़ लिया, उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा कर रहा है वो क्या है? प्रतिरोध। आपको दिखाया था ना ऐसे, उसका मान कम ज्यादा कर रहे थे तो बल्ब का मान कम ज्यादा हो रहा था, वो क्या था? प्रतिरोध। ये चीज समझ में आ गया आपको? अब देखिए, ये V है, ये I है, ये R है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, ये चीज समझ